वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। बात करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकम के बारे में, जो है एक सप्ताह का अवलोकन। तो आपको 1 वीक ऑब्जर्वेशन के लिए किसी स्कूल में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो है शिक्षण किस तरह से कराया जा रहा है, क्या व्यवस्था है शिक्षण के बारे में, और शिक्षक जो है क्या शिक्षण अधिगम विधियाँ यूज़ कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, ये सारी ही चीज़ें आपको जो है वहाँ पे अवलोकन करना है इन सब का। उसके बाद इसके बारे में आपको एक फ़ाइल मेंटेन करनी है। तो ये जो लेटर आपको मिलेगा आपके कॉलेज से, उसमें आप लास्ट डे वीक के जब ऑब्जर्वेशन करने जाएंगे तो वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे उनके सिग्नेचर ले लेंगे और उसमें स्टाम्प लगा लेंगे। ठीक है। और ये आपको लेटर आपकी फ़ाइल में सबसे फ्रंट पेज पे लगाना है। फिर आप फाइल कैसे लिखेंगे तो उसके बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहली हेडिंग होगी आपकी कि एक सप्ताह का अवलोकन। तो आप जो है शिक्षण अधिगम के लिए एक सप्ताह का अवलोकन करके आए हैं, इसलिए इसमें सबसे पहली हेडिंग ये हो जाएगी। फिर आप एक्नॉलेजमेंट इसमें लिखेंगे कि आप क्या करने गए थे। एक पेज पे इसमें आप लिखेंगे कि मैं अपने शिक्षक, अपने मैम का नाम लिखेंगे, मैम या सर जो भी वहाँ के होंगे, विशेष धन्यवाद के साथ हमारे प्रिंसिपल का नाम लिखेंगे, का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस विषय पर यहाँ अद्भुत अभ्यास यानी कि शिक्षक अवलोकन पर 20 पाठ योजना का सुनहरा अवसर दिया, जो काफ़ी शोध करने में भी मेरी मदद की और मुझे कई नई चीज़ें जो है पता चली। मैं वास्तव में उनका आभारी हूँ या हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। उसके बाद छात्र या छात्रा आप जो भी हैं अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह एक्नॉलेजमेंट में आप वहाँ के बता देंगे कि जो भी वहाँ के शिक्षक रही होंगी, मैम या सर, और वहाँ के प्रिंसिपल जो होंगे उनका धन्यवाद करते हुए कि वो उन्होंने आपको शिक्षक अवलोकन के लिए 20 पाठ योजना का अवलोकन करने का मौका दिया है और आपने इस अवलोकन से कई नई चीज़ें जो है सीखी हैं, पता की हैं, इसीलिए आप उनका जो है आभार व्यक्त कर रहे हैं या कर रही हैं। उसके बाद आप अपना नाम लिख देंगे। देन नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे अवलोकन संख्या, यानी कि आपका पहला अवलोकन जो है वो डालेंगे आप। फिर इसमें आपकी हेडिंग होगी तिथि, जैसे कि लिखा जाता है सबसे पहले डेट, फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा तो विषय हो जाएगा, प्रकरण यानी कि टॉपिक क्या है। देन नेक्स्ट साइड पे आप लिखेंगे राइट हैंड साइड पे कि कक्षा आपकी क्लास क्या, उसमें क्लास क्या थी, चक्र पीरियड कौन सा था और अवधि ड्यूरेशन कितनी थी। तो ये सारी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज आप उसमें लिख देंगे। जिस क्लास को आपने ऑब्जर्व किया होगा वहाँ जो ब्लैक बोर्ड एंट्री होंगी वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आप इसमें हेडिंग डालेंगे कि अवलोकन का मानदंड क्या था, तो क्राइटेरिया क्या था आपके अवलोकन का। तो सबसे पहले आपने जो देखा वो शिक्षक की जो है पर्सनालिटी देखी, शिक्षक का व्यक्तित्व देखा। तो इस तरह से वहाँ का शिक्षक कैसा था आप सबसे पहले ये बताएंगे। पहले ऑब्जर्वेशन में आपके शिक्षक की जो है व्यक्तित्व कैसा था वहाँ के शिक्षक का, ये बताएंगे। तो वह जो है प्रभावशाली था, लेकिन शिक्षक का पिच कम था। तो जो शिक्षक पढ़ा रहा था तो उसकी आवाज़ जो है धीमी थी, उसकी आवाज़ का साउंड धीमा था। उसके बाद पाठ्य योजना के बारे में आप बताएंगे कि लेसन प्लान जो वो पढ़ा रहा था वो कैसा था। उन्होंने विषय और उसके उपयोगों के बारे में बताया। शिक्षण का तरीका प्रभावशाली था और विषय पर अच्छी पकड़ भी थी। तो इस तरह आप बताएंगे इसमें कि पाठ्य योजना जो शिक्षक वहाँ पे पढ़ा रहा था वो किस तरह से पढ़ा रहा था, प्रभावशाली था या नहीं, उसने क्या क्या समझाया और उसकी जो है सब्जेक्ट पर कमांड कैसी थी, उसकी सब्जेक्ट पर पकड़ कैसी थी। इसके बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग में संगठन, यानी कि वहाँ कैसा संगठन आपने देखा। तो शिक्षक व्यवस्थित जो है क्लास रख रहा था और व्याख्या पद्धति उसकी शानदार थी, अच्छे से वो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा था। देन हेडिंग आप लिखेंगे कि पढ़ाने का तरीका कैसा था, उसने कौन से मेथड का यूज़ किया था वहाँ के शिक्षक ने। तो संचार के द्विभाषी उपयोग के साथ विषय को अच्छी तरह से समझाया गया
और छात्रों के सभी प्रश्नों को स्वीकार किया गया। तो इस तरह से आप बताएंगे कि वहाँ के जो शिक्षक थे वो डबल कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे थे। शिक्षक अपनी बात को भी कह रहे थे और बच्चों की बात को समझ भी रहे थे, और बच्चों के द्वारा जो भी, छात्रों के द्वारा जो भी जो है प्रश्न किए जा रहे थे उनको शिक्षक स्वीकार कर रहा था, उनके आंसर दे रहा था। तो इस तरह से आप पढ़ाने का तरीका लिखेंगे। के बाद शिक्षक की वहाँ पे प्रस्तुति कैसी थी, शिक्षक कैसे प्रेजेंट कर रहा था अपने कंटेंट को, ये बताएंगे। तो शिक्षक की प्रस्तुति और व्याख्या बहुत अच्छी थी, दृष्टांत और प्रश्न पूछकर पाठ प्रस्तुत किया। तो इस तरह से आप बताएंगे कि कैसे शुरुआत की थी शिक्षक ने अपने, मतलब वो जो पढ़ाने जा रहा है उसके लिए उसने कौन कौन से पहले क्वेश्चन किए, फिर उसके बाद कैसे अपने कंटेंट को उसने प्रेजेंट किया छात्रों के समक्ष। तो ये आप बता देंगे प्रस्तुति में। फिर आप हेडिंग डालेंगे कि कक्षा प्रबंधन कैसा था। तो कक्षा पूरी तरह से अनुशासित और शांत थी। इस तरह से आप लिखेंगे, जैसे भी वहाँ की कक्षा होगी, जैसा भी शिक्षक कक्षा को मैनेज कर पा रहा होगा, तो उस तरह से आप लिख देंगे। फिर आपकी हेडिंग होगी ब्लैक बोर्ड का काम। तो ब्लैक बोर्ड पर कैसे जो है शिक्षक ने सारे अपने सब्जेक्ट को प्रेजेंट किया है, आप ये बताएंगे। उसकी राइटिंग कैसी है ये बताएंगे। वो लेटर्स कैसे लिख रहा है, ये सारी चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड के काम में इंक्लूड करेंगे। तो ब्लैक बोर्ड का काम पूरा हो गया था और शिक्षक की लिखावट साफ थी। शिक्षक कैसा लिख रहा था, कैसे उसने अपने कंटेंट को ब्लैक बोर्ड पे प्रेजेंट किया था, ये सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड काम में आ जाएंगी। उसके बाद छात्रों को सहायता। तो कैसे जो है छात्रों की शंकाओं को दूर करने में अनेक साथ सहयोग करें। तो कैसे जो है शिक्षक छात्रों की शंकाओं को दूर कर रहा था, उनसे पूछे गए प्रश्नों को कैसे वो हल कर रहा था, उनके प्रश्नों का कैसे उत्तर दे रहा था। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। फिर तालमेल हेडिंग आएगी। तो तालमेल में आप ये दिखाएंगे कि शिक्षक और छात्र का व्यवहार आपस में कैसा था। तो शिक्षक परस्पर सम्मान और देखभाल दिखाते हुए छात्रों के साथ समान व्यवहार करता है। तो इस तरह से आप बताएंगे कि जो है शिक्षक और छात्र के बीच में परस्पर मेल था। फिर आप सुझाव इसके लिए देंगे। तो सुधार के लिए सुझाव, ये हेडिंग आप डालेंगे और इसमें जो भी आपको लगा हो, जो भी कमी निकली हो शिक्षक के पढ़ाने में, पढ़ाने के तरीके में, विधि में या ब्लैक बोर्ड वर्क में, किसी भी पॉइंट पे आपको जो भी कमी लगी हो वो आप इसमें सुझाव में लिख देंगे। जैसे कि इसमें आवाज़ जो है धीमी थी शिक्षक की, तो आप यहाँ पे सुझाव में लिख सकते हैं कि शिक्षक को अपनी आवाज़ में सुधार करने की ज़रूरत है। फिर आप नीचे हेडिंग लिख देंगे कि पाठ शिक्षक द्वारा सफलतापूर्वक दिया गया था। तो इस तरह से जो है शिक्षक ने अपना पाठ अच्छे से बच्चों को पढ़ा दिया, सफलतापूर्वक वह छात्रों तक पहुँच गया। तो ये था पहला आपका अवलोकन, पहला ऑब्जर्वेशन था। इसमें आपने सारी ही चीज़ें जैसे मेंटेन की हैं वैसे ही अगले 20 प्लान्स के लिए आपको ऐसे ही लिखना है। तो अब बात करेंगे अवलोकन संख्या 2 की। ये आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन है। इसमें भी आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज ऐसे ही मेंशन करेंगे। जिस भी क्लास में आप ऑब्जर्वेशन के लिए जाएंगे वहाँ जो है वो होगी ब्लैक बोर्ड एंट्री, वही आप अपनी फाइल में मेंशन करेंगे। तो तिथि, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि, ये आप मेंशन कर देंगे। फिर आप अवलोकन के लिए क्या मानदंड हैं, क्या क्राइटेरिया है, ये लिखेंगे। तो शिक्षक व्यक्तित्व, इसमें भी हेडिंग सेम रहेंगी, आपकी हेडिंग 20 प्लान्स में सेम रहेंगी। तो शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा था, तो वह अच्छी और स्पष्ट आवाज़ वाला था और उसने अच्छी तरह से अपने कंटेंट को प्रिपेयर कर रखा था। फिर पाठ्य योजना में आप बताएंगे कि उन्होंने विषय और उसके उपयोगों के बारे में बताया, उनका तरीका जो है प्रभावशाली था, अच्छी पकड़ थी उनकी कंटेंट पे। देन संगठन के बारे में बताएंगे कि शिक्षक व्यवस्थित जो रूप से जो है क्लास को मैनेज कर रहा था, उसकी व्याख्या विधि शानदार थी, समय पर ठीक प्रबंधन वो कर रहा था, पढ़ाने का तरीका उसका कैसा था ये लिखेंगे। फिर प्रस्तुति, उसने प्रेजेंटेशन किस तरह से किया, तो आप ये बताएंगे।
कि कैसे वो उसने जो है स्टार्ट किया अपने लेसन को, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन किए या नहीं किए। तो इस तरह से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन प्रीवियस नॉलेज को कंसीडर करके, पूर्व ज्ञान को कंसीडर करके तब उसने अपने टॉपिक को बताया। फिर उसके बाद उनसे क्वेश्चंस किए बच्चों से, फिर जो है एक्सप्लेनेशन दी उस टॉपिक पे। तो ऐसे आप बताते जाएंगे कि प्रेजेंटेशन किस तरह से की शिक्षक ने। फिर कक्षा प्रबंधन कैसा था, तो कभी कभी छात्रों द्वारा कक्षा बाधित की जा रही थी, तो बच्चे जो है इंटरप्ट कर रहे थे क्लास में, ये आप लिख देंगे। तो जैसा भी आपके ऑब्जर्वेशन में निकला हो आप वैसे ही लिखेंगे। बस आप इसमें से हेडिंग ले सकते हैं या कहीं कुछ पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं इसमें से। बाकी आपका जो ऑब्जर्वेशन रहा हो आप वैसे ही फाइल मेंटेन करेंगे। फिर ब्लैक बोर्ड वर्क में आप बता देंगे कि कैसे जो है ब्लैक बोर्ड वर्क किया गया शिक्षक के द्वारा। फिर छात्रों को सहायता कैसे मिली और छात्र और जो है शिक्षक के बीच में कैसा तालमेल है, तो तालमेल के बारे में आप लिख देंगे। फिर जो है आप लिखेंगे कि सुधार के लिए सुझाव, तो सुझाव आपका क्या रहा इस पाठ्यक्रम के लिए, तो आप इसमें बता देंगे कि शिक्षक को कक्षा प्रबंधन में सुधार की ज़रूरत है। तो शिक्षक को ये ज़रूरत है कि वह जो है कक्षा को अच्छे से प्रबंध कर पाए, मैनेज कर पाए, बच्चे शोर ना कर पाएँ, उसके कंटेंट पे ध्यान दें। तो इस तरह आप सुझाव में लिख देंगे। फिर आप इसमें लास्ट में लिख देंगे कि पाठ जो है शिक्षक के द्वारा सफलतापूर्वक दिया गया। इसके बाद आप लिखेंगे अवलोकन संख्या 3। तो 3 में आप बताएंगे वैसे ही कि आप जिस क्लास में गए थे वहाँ कौन सी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज थी, पहले आप वो मेंशन करेंगे। फिर आप क्राइटेरिया लिखेंगे कि अवलोकन के मानदंड क्या थे, तो इसमें भी सेम हेडिंग रहेंगी कि शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा था, उसकी आवाज़ कैसी थी, वो उसने क्या पहन रखा था, ये आप लिखेंगे कि मतलब उसने फॉर्मल ड्रेस ही पहन रखी थी और उसकी आवाज़ कैसी थी, सही रूप से वो बोल रहा था, सारी बच्चों को सुनाई दे रहा था कि नहीं। फिर पाठ्य योजना कैसी थी उनकी, तो शिक्षक जो है प्रभावशाली तरीके से पढ़ा रहा था, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। देन संगठन, वहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन कैसा था बच्चों और टीचर्स के बीच में, पढ़ाने का तरीका क्या था, प्रस्तुतिकरण कैसे कर रहा था शिक्षक, कक्षा प्रबंधन उसके द्वारा अच्छे से किया जा रहा था या नहीं, ब्लैक बोर्ड पर वर्क कैसा था, छात्रों को सहायता में आप लिखेंगे कि बच्चे के जो है डाउट्स को क्लियर कर पा रहे थे कि नहीं शिक्षक। उसके बाद तालमेल आप बताएंगे। देन नेक्स्ट में लास्ट में आप लिख देंगे कि सुझाव क्या रहा आपका। तो अगर जैसे शिक्षक की ब्लैक बोर्ड राइटिंग नहीं अच्छी है तो इसमें आप लिख सकते हैं कि शिक्षक को ब्लैक बोर्ड लेखन में सुधार करने की आवश्यकता है। फिर लास्ट में आप लिख देंगे कि पाठ शिक्षक द्वारा सफलतापूर्वक दिया गया। फिर ये आपका चौथा अवलोकन संख्या है। अवलोकन संख्या आप लिखेंगे 4th। फिर आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को लिख देंगे कि तिथि, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि और उसके बाद मानदंड क्या रहे, क्राइटेरिया क्या रहा आपके अवलोकन का, ये आप लिखेंगे। तो शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा था, इसमें पाठ्य योजना जो शिक्षक पढ़ा रहा था वो कौन सा टॉपिक था और कैसे वो बच्चों को प्रभावशाली तरीके से पढ़ा पा रहा था। देन संगठन बताएंगे, पढ़ाने का तरीका कैसा था शिक्षक का, कैसे शिक्षक अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर रहा था, कक्षा प्रबंधन कैसे मैनेज किया जा रहा था शिक्षक के द्वारा, और ब्लैक बोर्ड वर्क कैसे शिक्षक ने कंप्लीट किया, छात्रों को सहायता, छात्रों के शंकाओं को शिक्षक दूर कर पा रहा था या नहीं, उनके जितने भी डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे, उनको क्लियर कर रहा था या नहीं। फिर तालमेल कैसा है शिक्षक और छात्र के बीच में। फिर आप लिखेंगे कि सुधार, सुझाव की ज़रूरत है या नहीं शिक्षक को। तो अगर कोई भी सुधार की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑब्जर्वेशन किया कि वहाँ पे सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सारी चीज़ें शिक्षक के द्वारा अच्छे से जो है की गई और बच्चे भी उनके टॉपिक में जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप इसमें लिख देंगे कि शिक्षक को किसी भी तरह के सुधार की आवश्यकता नहीं है। फिर आप लास्ट में लिख देंगे कि पाठ शिक्षक द्वारा सफलतापूर्वक दिया गया। फिर आप अवलोकन करेंगे, अवलोकन संख्या 5।
तो आप अवलोकन संख्या 5 में भी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज लिखेंगे। फिर क्राइटेरिया बता देंगे कि क्राइटेरिया आपका क्या रहा, तो शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा था, पाठ्य योजना क्या थी, क्या जो है टॉपिक पढ़ा रहा था शिक्षक वहाँ पे, उसके द्वारा कैसे संगठन किया जा रहा था, पढ़ाने का तरीका कैसा था शिक्षक का, वो कैसे प्रेजेंट कर रहा था अपने कंटेंट को, कक्षा प्रबंधन कैसे किया जा रहा था शिक्षक के द्वारा, शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड वर्क किस तरह से किया, छात्रों को सहायता कर रहा था या नहीं, और छात्र और शिक्षक के बीच में कैसा तालमेल था। फिर आप सुझाव बता देंगे, अगर किसी सुझाव की ज़रूरत है तो वो आप इसमें लिख देंगे। इसके बाद आप लिख देंगे कि पाठ शिक्षक द्वारा सफलतापूर्वक दिया गया। तो इस तरह से आप 20 लेसन प्लान का जो है 20 पाठ योजना का 20 पाठ योजना का आप अवलोकन करेंगे और आप एक दिन में जो है 3 से 4 पाठ्य योजना का अवलोकन कर सकते हैं, मतलब 3 से 4 कक्षाओं में अवलोकन के लिए जा सकते हैं। तो आपकी 20 जो है लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से आप फिर जो है नेक्स्ट लिखेंगे 6 अवलोकन। इसमें भी आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज पहले लिखेंगे कि क्या जो है डेट रही, आप कब अवलोकन के लिए गए, विषय क्या था, प्रकरण क्या था, शिक्षक के द्वारा क्या पढ़ाया गया, और कक्षा कौन सी थी, चक्र कौन सा था और अवधि क्या थी। फिर आप मानदंड बताएंगे, क्राइटेरिया लिखेंगे अवलोकन का। तो इसमें शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा था, क्या पाठ योजना थी शिक्षक की, संगठन कैसे किया गया, और पढ़ाने का तरीका क्या था शिक्षक का, प्रस्तुतिकरण कैसे किया गया शिक्षक के द्वारा, फिर कक्षा प्रबंधन कैसे किया शिक्षक ने, ब्लैक बोर्ड वर्क के बारे में आप बताएंगे और तालमेल बताएंगे। फिर आप लास्ट में लिखेंगे कि किसी भी सुझाव की ज़रूरत थी या नहीं, तो अगर कोई सुझाव आपकी तरफ से लगा हो तो आप उसमें लिख दीजिएगा। लास्ट में आप लिख देंगे कि पाठ शिक्षक द्वारा सफलतापूर्वक दिया गया। फिर आप 7 नंबर की का अवलोकन लिखेंगे, तो अवलोकन संख्या 7। इसमें भी आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज पहले लिखेंगे, फिर आप क्राइटेरिया लिखेंगे। तो शिक्षक का व्यक्तित्व, पाठ्य योजना, संगठन, पढ़ाने का तरीका, प्रस्तुतिकरण और कक्षा प्रबंधन, ब्लैक बोर्ड का काम, छात्रों को सहायता, तालमेल और सुझाव के बारे में आप लिखकर लास्ट में लिख देंगे कि शिक्षक द्वारा सफलतापूर्वक पाठ दिया गया। फिर आप लिखेंगे अवलोकन संख्या 8 के बारे में, तो इसमें भी आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करेंगे। फिर उसके बाद अवलोकन का मानदंड बताएंगे, तो शिक्षक का व्यक्तित्व, पाठ योजना, संगठन, पढ़ाने का तरीका, प्रस्तुतिकरण, कक्षा प्रबंधन, ब्लैक बोर्ड का काम और छात्रों को सहायता, तालमेल, सुझाव क्या रहे वो आप बता देंगे। फिर आप लास्ट में लिख देंगे इसमें भी कि शिक्षक द्वारा सफलतापूर्वक पाठ दिया गया। इसके बाद आप अवलोकन संख्या 9 के बारे में लिखेंगे, तो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज लिख के ये आपके क्राइटेरिया रहेंगे, इनके बारे में आप लिखेंगे कि पढ़ाने का तरीका कैसा था, प्रस्तुतिकरण कैसा था, कैसे क्लास को मैनेज किया शिक्षक ने, कैसे उन्होंने जो है अपने कंटेंट को शिक्षक छात्रों तक डिलीवर्ड किया। फिर आप अवलोकन संख्या 10 बताएंगे, इसमें भी ब्लैक बोर्ड एंट्री करके आप जो है सारे क्राइटेरियाज के बारे में लिख देंगे कि आपके हिसाब से कैसा ऑब्जर्वेशन रहा, कैसे जो है शिक्षक ने वहाँ पे पढ़ाया। तो इस तरह से फिर आप अवलोकन संख्या 11 के बारे में बताएंगे, तो इसमें ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करेंगे। फिर उसके बाद अवलोकन के मानदंड के बारे में लिखेंगे कि कैसे स्टार्ट किया शिक्षक ने पढ़ाना बच्चों को, शिक्षक के द्वारा जो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन किए गए या नहीं, फिर लास्ट में कैसे जो है क्लोज़र किया गया पार्ट को, ये आप बता देंगे। इसके बाद अवलोकन संख्या 12 के बारे में आप लिखेंगे अपने अवलोकन के हिसाब से, तो इसमें भी आप बताएंगे कि शिक्षक ने किस तरह से अपने कंटेंट को स्टार्ट किया और किस तरह से उन्होंने क्लास को ख़त्म किया। अवलोकन संख्या 13 के बारे में आप लिखेंगे, तो इसमें भी आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज पहले बताएंगे, फिर उसके बाद क्राइटेरिया बता देंगे, मानदंड बता देंगे कि अवलोकन का क्या रहा। फिर अवलोकन संख्या 14 के बारे में लिखेंगे,
तो 14 में भी आप ऐसे ही बताएंगे कि कैसे शिक्षक ने जो है स्टार्ट किया लेसन को और छात्रों के द्वारा कैसे जो है उस चीज़ को, उस पाठ को ग्रहण किया गया। अवलोकन संख्या 15, तो 15 में शिक्षक ने क्या पढ़ाया और कैसे बच्चों ने उसको समझा, बच्चों के क्वेश्चन क्या थे छात्रों के, ये आप बताएंगे। तो ऐसे आप हेडिंग मेंशन करते हुए अवलोकन संख्या 16 के बारे में लिखेंगे। फिर आप 16 में बता देंगे कि कैसे बच्चे छात्र जो है उस पाठ को ग्रहण कर पाए। अवलोकन संख्या 17 को बताएंगे आप कि शिक्षक ने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया और बच्चों के द्वारा कैसे उस जो है पाठ को ग्रहण किया गया। अवलोकन संख्या 18 है ये, तो 18 के बारे में आप लिखेंगे। फिर आप अवलोकन संख्या 19 लिखेंगे। तो इसमें क्या जो है शिक्षक के द्वारा कौन सा पाठ पढ़ाया गया, क्या स्ट्रेटजी यूज़ की गई, क्या मेथड था उसके पढ़ाने का, ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे। उसके बाद शिक्षक द्वारा सफलतापूर्वक पाठ दिया गया। फिर आप अवलोकन संख्या 20 के बारे में बताएंगे। तो इसमें ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करके आप अवलोकन का मानदंड और शिक्षक व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे, पाठ्य योजना बताएंगे, संगठन बताएंगे, पढ़ाने का तरीका बताएंगे, प्रस्तुतिकरण के बारे में बताएंगे और कक्षा प्रबंधन बताएंगे, ब्लैक बोर्ड का काम बताएंगे, छात्रों को सहायता, तालमेल क्या कैसे किया गया और आपके हिसाब से क्या सुझाव था। फिर आप लास्ट में लिखेंगे कि पाठ शिक्षक द्वारा सफलतापूर्वक दिया गया। तो ये था आपका 1 सप्ताह का अवलोकन। उसकी फ़ाइल आप कैसे मेंशन बनाएंगे उसके बारे में बताया गया है आपको। तो ये जो पूरा प्रैक्टिकम है 1 सप्ताह का अवलोकन, इसमें आपको एज अ ऑब्जर्वर काम करना है। मतलब कि किसी स्कूल में शिक्षक पढ़ा रहा होगा, आप जाएंगे पीछे बैठ के आप उस शिक्षक की हर एक गतिविधि का अवलोकन करेंगे। शिक्षक कैसे बच्चों को पढ़ा रहा है, कैसे क्लास मैनेज कर रहा है, कैसे ब्लैक बोर्ड मैनेज कर रहा है, कैसे शिक्षक आया है, कैसे शिक्षक गया, हर एक चीज़ शिक्षा के बारे में या उस क्लास के बारे में उस टाइम जो भी शिक्षक करेगा आप हर एक चीज़ को मेंशन करके अपनी फाइल में हेडिंग डाल के मेंटेन करेंगे। तो ये आपका पूरा प्रैक्टिकम था, इसके बारे में मैंने आपको बताया। सो आप ऐसे अपनी फ़ाइल को प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।